हेलो चैंपियंस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। मैं परीक्षित आपका हिंदी मेंटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रचनात्मक लेखन वाला जो आपका पोर्शन है। यानी कि रचनात्मक लेखन का मतलब क्या है? लेखन और रचना। जैसे कि मैं बात करूं पत्र लिखना, जैसे कि बात करूं निबंध लिखना, जैसे कि विज्ञापन लिखना, जैसे कि किसी भी टॉपिक पे अनुच्छेद लिखना। ठीक है, इस सारी चीजों के क्या पैटर्न होते हैं, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, ये हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे कंसेप्ट और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या सही तरीका है लिखने का, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा फिर लेखन में। सबसे पहले आपने देखा होगा आप निबंध, कैसे निबंध क्या तरीका है लिखने का भाई। ठीक है, निबंध। ठीक है, और मैं बात करूं आपका पत्र, अलग अलग तरह के पत्र होते हैं। ठीक है, आप शिकायत के लिए लिख रहे हैं, आप आवेदन के लिए लिख रहे हैं, आप किसी चीज के लिए लिख रहे हैं, अपने एप्लीकेशन, ठीक है, वो हो जाते हैं। फिर बात करें अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद के बाद मैं बात करूं विज्ञापन कैसे लिखते बनाते हैं। ठीक है, विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन के बाद मैं करूं तो ईमेल। कौन सा मेल भाई? ईमेल। ठीक है, ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इनके की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये भी डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, और इनके एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो भाई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो तो सबसे पहले निबंध। निबंध के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं सबसे पहले निबंध के बारे में। ठीक है ना, अब निबंध में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, निबंध की थोड़ी सी मेन चीजें देख लीजिए जल्दी नजर में कि निबंध की विशेषता है क्या, निबंध क्या विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। निबंध में विषय के अनुसार या अनुरूप भाषा होनी चाहिए, जो विषय है उसके अनुरूप भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का यथास्थान ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे विराम लगाना है, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे इस निबंध में। ठीक है, यानी कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके कट नहीं होंगे मार्क्स। निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। यानी कि निबंध में जो भी आप बात कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से भी संबंध होना चाहिए। आपसे गाय पे निबंध लिखा है और आप लिख रहे हैं कि गाय से लिखते लिखते आप पता नहीं कहां चले गए, गाय से दूध का पनीर बनता उस पर चले गए, आगे पहुंच गए, और गाय से आप किसके बात करने, गाय से आप भैंस पे, भैंस से ऊंट पे पहुंच गए। तो ये नहीं होना चाहिए निबंध में आपका। ठीक है, आप निबंध में विषय संबंधी सभी पत्रों पर चर्चा करनी चाहिए। यानी कि जो भी विषय है उस पर सभी टॉपिक्स पे आपको चर्चा करनी चाहिए। सारांश में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वर्ण पहले हो चुका है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यदि निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई है तो उसका अवश्य ध्यान रखें। यानी आपको शब्द सीमा दी है कि 100 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, तो अगर 500 शब्दों में लिखना है तो यानी आपने 100 शब्दों में निपटा दिया। अगर 100 शब्दों में लिखना है तो यानी आपने 500 शब्द पहुंचा दिए। कि बना बना के लिख देंगे हम तो पेपर में, वो वाला सीन नहीं होना है। यहाँ पे जो दिया उसका ध्यान रखो कि यार 80 शब्द दिए तो 80 100 शब्द, ये नहीं कि 80 से 500 शब्द आपने कर दिए। ठीक है, फिर क्या है निबंध के तत्व। निबंध की बात करें तो विषय प्रतिपादन, निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक है। ठीक है, भाव तत्व होने पर ही कोई रचना निबंध की श्रेणी में आती है। भाव तत्व होगा तब निबंध की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वह मात्र लेख बन के रह जाती है। ठीक है, भाषा शैली निबंध की शैली के अनुसार या अनुरूप होनी चाहिए। चीजें आप जो की पॉइंट से पढ़ लीजिएगा इनको बढ़िया से। ठीक है, निबंध के अंग मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले भूमिका जिसको परिचय कहते हैं। ठीक है, फिर उसका विस्तार पूछा जाए, फिर आपसे जिसको कंक्लूजन कहते हैं उपसंहार लिखना पड़ेगा। तो ये सब आपके पॉइंट्स है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। निबंध के प्रकार क्या होते हैं, एक वर्णनात्मक निबंध होता है, एक होता है विवरणात्मक होता है, एक विचारात्मक होता है, एक भावात्मक होता है। ठीक है, अब निबंध कैसे, वर्णनात्मक क्या होता है, निबंध में स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का जब वर्ण करते हैं तो वर्णनात्मक होता है। विवरण में क्या करते हैं, किसी विषय का विवरण, घटना का विवरण, व्यक्तियों का विवरण, यात्रा का विवरण, उत्सव का विवरण। यानी कि वर्णनात्मक क्या है, जब किसी वस्तु का वर्ण कर रहे हैं, किसी विषय का वर्ण कर रहे हैं तो वर्णनात्मक हो गया। वर्ण का मतलब किसी का वर्ण कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और आपका विचारात्मक या विवरणात्मक कब हो गया, किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, यात्रा के बारे में बता रहे हैं, उत्सव के बारे में बता रहे हैं। विचारात्मक कब हो गया, जब समस्या, विचार, मनोभाव आदि को बता रहे हैं। और भावात्मक कब हो गया, जब भावना संबंधित उसमें भाव तत्व आ रहा है तो भावात्मक हो गया। ठीक है, निबंध होते हैं। अब ध्यान क्या क्या बातें रखनी है आपको निबंध लिखने से पहले, ये की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी, प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों की सीमा का ध्यान रखें, मैंने आपको पहले बताया। भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखें, ये भी बताया। निबंध लेखन में मौलिकता आवश्यक होनी चाहिए, मौलिक होना चाहिए। ठीक है, विषय अनावश्यक विस्तार से बचें, यानी कि फालतू चीजें आप ना इंक्लूड करें कि बना बना के लिख देंगे। ठीक है, निबंध के प्रारंभ या अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति के प्रयोग से निबंध आकर्षक बन जाता है। कोई काव्य, कोई पंक्ति अगर आप यूज करते तो और अट्रैक्टिव लगता है आपका निबंध। ठीक है ना, ये की पॉइंट्स हमने देखा। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें। ठीक है, क्रम से होनी चाहिए हर चीज। आवश्यक मुहावरे और लोक का प्रयोग करें। मुहावरे का और लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा आपका निबंध। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सपोज
मान लीजिए लड़का लड़की एक समान, ये निबंध का टॉपिक है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सांकेतिक बिंदु आपको नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, यानी कि उसको इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, उसका इंट्रो देंगे आप, ठीक है, इंट्रो, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तावना, प्रस्तावना में जो कुछ लिखना है। फिर लिखेंगे आप प्राचीन काल में नारी की स्थिति कैसी थी, उस पर बात लिख दिया आपने। आधुनिक काल में नारी की स्थिति कैसी, ये हेडिंग्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, हेडिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर उपसंहार लिखेंगे आप, ठीक है। फिर नारी में अधिक मानवीय गुण, फिर मध्यकाल में नारी की स्थिति, फिर नारी की स्थिति और पुरुष की सोच, ये सब क्या होंगी, आपकी हेडिंग काम करेंगी। और जितनी बढ़िया हेडिंग, जितना अच्छा पैराग्राफ लिखा होता है, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और लिखते समय कॉपी में आप ये ध्यान रखें कि आपने लाइन लिखी, मान ली पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ये तरीका, छठी लाइन, फिर यहाँ शुरू हो रही, सातवीं लाइन, फिर यहाँ शुरू, ये एक जब आप लिख रहे हैं तो जहां से शुरू हो रही, बढ़िया 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 बढ़िया, ये लिखी आपने लाइनें। अब बताइए आपको कौन सा लिखा अच्छा लगेगा। आपने कहीं शुरू कर दिया, कहीं कहीं शुरू कर दिया, तो ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आपके मार्क्स बूस्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। एक सही से सीक्वेंस से लिखा है आपने, यहाँ बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाली है, ठीक है, फिर लिखा, फिर यहाँ बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाली, फिर लिखा, तो एक तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे आपको निबंध लिखना है, तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। शिक्षा दीक्षा उनकी कहां से हुई, राष्ट्रपति बने, क्या बने, ठीक है। सादा जीवन उनका था, उसके बारे में लिखेंगे। जीवन परिचय उनका थोड़ा सा दे देंगे। मिसाइल मैन और डॉक्टर कलाम कैसे बने, ठीक है, क्या उन्होंने उसकी योग्यता हासिल की। फिर सम्मान और अलंकार में कौन कौन से सम्मान मिले, कौन कौन से अलंकार चीजों से किया गया, फिर उसके बाद कंक्लूजन उसका लिख देंगे। तो हेडिंग्स बना लेंगे आप, ठीक है। और मैं बात करूं अगर आगे आपको लिखना है क्रिकेट का नया प्रारूप, T20 के बारे में कुछ लिखना, तो भाई प्रस्तावना, टेस्ट क्रिकेट, T20 प्रारूप, उपसंहार लिखेंगे, क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप लिखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट लिखेंगे, T20 का रोमांच लिखेंगे कैसा है, ठीक है। फिर सपोज आपको कोई भी टॉपिक पे अगर निबंध लिखना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको हेडिंग्स ध्यान रखनी है, ठीक है। आपने मान लो कोई टॉपिक आपको दे दिया, ठीक है, कोई भी आपने तैयार किया, तो बढ़िया से आपने लिखा, पहले उसको प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना लिखा आपने, जहां भी हेडिंग डाली, मान लीजिए बीच में आपने हेडिंग डाली प्रस्तावना, ठीक है। फिर उसके प्रस्तावना में आपने लिखना चालू किया, ठीक है, एक तरीके से, एक सही तरीके से, ये 3 चारें लिखी। फिर कोई हेडिंग है मान लीजिए, फिर कोई हेडिंग डाली आपने कि XYZ जे है, ये हेडिंग डाली, फिर आपने लिखना चालू किया, ठीक है, उस हेडिंग के बारे में एकदम लाइन से बढ़िया से, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपने उसकी दूसरी हेडिंग डाली, ठीक है, ठीक है, ABC जो भी हेडिंग डाली आपने, फिर उसको लिखा, फिर ABC के बाद ABC के बारे में से बढ़िया से लिखा, ठीक है, ये लिखा। ये फॉर्मेट है। देखो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा कि किसी ने निबंध लिखा है, ये देखो बढ़िया से लग रहा है, एकदम बढ़िया से निबंध लिखा है। आपने लिखा प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखा आपने, लाइन खींची, यहीं चालू हो गए, यहीं चालू हो गए, फिर अगली हेडिंग यहाँ डाल दी, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन, तो मजा ही नहीं आएगा आपको। ये क्या, तो ये तरीका जो है गलत है, ठीक है, ये गलत है। सही तरीके से आप जो बढ़िया तरीके से साफ सुथरा लिखेंगे, ठीक है, राइटिंग पे भी ध्यान देंगे, तो ये सही तरीका आपका लगेगा, ठीक है। ये तरीका ना यूज करें, ठीक है, कि लाइन कहीं जा रही है, कभी इधर से शुरू कर दिया तो कभी यहाँ शुरू कर दिया, कभी, ये सब मत करिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आप, फिर किसकी बात करते हैं अब देखते हैं, चलो पत्र देख लेते हैं। पत्र भी मैं आपको दिखाऊं, क्या देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा पत्र देख लेते हैं। मैं अगर बात करूं पत्र कैसे लिखेंगे, पत्र भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं ना। देखो भाई, पत्र भी देखेंगे कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे उनको लिखा जाता है, ये भी समझेंगे, है ना। पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। पत्र लिखेंगे, देखो बात करेंगे, जैसे आप मान लो नियुक्ति पत्र आपको लिखना है, ठीक है, नियुक्ति पत्र आवेदन करना है आपको। पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो आपने क्या किया भाई आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या लिखा आपने, यहाँ पे पता लिखा, देखो पता लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने सेवा में यहाँ से लिखा है, देखो बढ़िया तरीके से सेवा में लिखा है। फिर आपने देखो यहाँ पे प्रबंधक महोदय, एकदम लाइन से, जिसे भी आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप नियुक्ति पत्र लिख रहे हैं, किसी विद्यालय में आपकी लिपिक का पद खाली है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, तो आपने उसका पता लिखा। यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने दिनांक लिख रखा है, और दिनांक के बाद आप जिसको लिख रहे हैं, प्रबंधक महोदय, फूल सिंह कॉलेज का नाम, फिर आप जो भी रहा यहाँ पे लिखा, संबंधित अधिकारी जो भी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर विषय डालेंगे, बढ़िया से अंडरलाइन करेंगे कि विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु, विषय छोटा ही रहता है, ठीक है, ज्यादा लंबा विषय ना लिखें। विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति पत्र हेतु, आपने ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर
तो अब इसके महोदय लिखा आपने, महोदय के बाद कॉमा, उसके बाद जो भी अपनी बात है कि यार आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद हेतु स्थान जो है रिक्त है, मैं ये योग्यता रखता हूं और मैं आपके विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक हूं, कृपया मुझे एक बार अवसर प्रदान करें। तो ऐसे बात अब जो भी आप लिखना आपको 2-4 लाइन में यहाँ से लिखेंगे बढ़िया से सीधे तरीके से, फिर अपना विवरण देंगे कि आपने क्रम संख्या, कहां से परीक्षा, आपने कौन सी परीक्षा पास की है, किस वर्ष में प्राप्त की है, किस श्रेणी में प्राप्त की है, कौन से बोर्ड से प्राप्त की है, मान लीजिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपने लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया आपका। और लिखने के बाद क्या किया आपने, कार्य अनुभव, आपने जहां जहां काम किया है वो अनुभव लिखोगे। स्कूल में मैंने लिपिक के पद पे कौन कौन से काम किया या कहां काम किया, और संलग्न में जो जो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो अपने आवेदन के साथ, जैसे मार्कशीट, हाई स्कूल की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, आपकी जो भी मार्कशीट, ग्रेजुएट तो हुए नहीं अभी, हालांकि आपको पत्र का फॉर्मेट तो बनाना ही है, तो ये लिख के उसके बाद आपका भवदी में अपना नाम लिख के, चिंटू कुमार मान लीजिए आपका नाम है, और यहां से आपने, ये आपका पत्र हो गया। कौन सा, कहीं आवेदन करना है अगर आपको किसी भर्ती में या किसी पद पर, तो आपने इस तरह का पत्र लिखा। ठीक है, और बात करूं, मान लीजिए आपको क्या है, आपको व्यवसाय के लिए ऋण लेना है, आपको लोन लेना है कहीं से, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, तो क्या भाई आपने एड्रेस लिखा और यहां पर दिनांक डाला, सेम फॉर्मेट। फिर आपने क्या, सेवा में अब जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, जो भी बैंक के मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक के मान लो, जो भी एड्रेस है वो लिख दिया। विषय क्या, कपड़ा उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए, यानी कि कपड़ा उद्योग आप शुरू करना चाहते हैं और क्या है, आपको लोन चाहिए। ये मैं आपके लिए ये बिल्कुल वो नहीं बता रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कहोगे ये तो सर हमारे सिलेबस में नहीं है या कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना जाता है, कैसे पत्र आप लिखते हैं, ये फॉर्मेट बता रहा हूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो ये आपने लिखा, विषय डाल दिया और विषय को क्या कर दिया, बढ़िया तरीके से अंडरलाइन भी कर दिया विषय को, और उसके बाद क्या किया, फिर वही महोदय लिख के अपनी बात लिखी। सविनय निवेदन ये है कि मैं मेरी योग्यता है और मैं रोजगार करना चाहता हूँ, इस चीज का मैं रोजगार करना चाहता हूँ, इतनी लागत आएगी और मुझे लोन चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, पूरी अपनी बात लिख दी छोटे शब्दों में, और यहाँ पे भवदी लिख दिया और यहाँ पे धन्यवाद कर दिया। ये इस तरीका हो जाएगा आपका लोन वाला। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नगर की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। मान लीजिए आपके आसपास गंदगी है, सफाई नहीं है, पानी जमा है, नाली खराब है, तो आपको पत्र लिखना कि गंदगी हो रही, तो आप पहले सबसे पहले वही तरीका, पता और यहाँ दिनांक डाला आपने। फिर सेवा में जो भी आपके जिला अधिकारी हैं, नगर अधिकारी, उनको जो भी संबंधित अधिकारी उसका नाम, एड्रेस, और विषय में क्या, गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमक के संबंध में। ठीक है, जो भी संक्रमण फैल रहा है उसके संबंध में आप पत्र लिखना चाहते हैं। फिर आपने लिखा, महोदय अपनी बात लिखी कि मैं इस एरिया में निवास करता हूं और यहाँ पर इसकी समस्या है, इससे विभिन्न तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं, लोग संक्रमित हो सकते हैं, कृपया लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ये एक्शन लें, और जो भी भवदी है और आपका धन्यवाद, बस। ठीक है, ये तरीका हो गया ना, ये तरीका हो गया। तो क्या हो गया, 3 तरह के मैंने आपको पत्र बता दिया, ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पत्रों को लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर। अपनी कहानी कहाँ थी, अपनी कहानी थी यहाँ पर, पत्र तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अपनी कहानी कहाँ थी, अपनी। अब बात करते हैं, वो हमने बात कर ली किसकी, निबंध की बात कर ली हमने, पत्र की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आपके विज्ञापन लेखन की। किसके, विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन में कुछ की पॉइंट्स पहले आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना, यानी एक बॉक्स बनाएंगे और जो भी विज्ञापित वस्तु है उसका मोटे अक्षरों में आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभाने शब्द, जैसे नहीं जो आपको अट्रैक्ट करें, जो आपको लुभाएं। आपने देखा होगा कोई जब विज्ञापन देखा होगा तो ऐसे लिखा है, मान लो सेल लिखा है, ठीक है, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, उसको क्या कर दिया, चौकोर में बॉक्स कर दिया कि हाँ सेल है भाई, उसको धमाका ऐसे स्टार बना दिया यहाँ पे धमाका, तो आपको लुभाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका लिख के आपने कर दिया। ठीक है, फिर क्या करें, बाईं और मध्य में विज्ञापन वस्तु के गुणों का उल्लेख करें, क्या क्या क्वालिटी है उसकी। ठीक है, फिर दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना कि जो वस्तु है उसका चित्र। फिर स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करना कि यार जल्दी कर लो, बहुत सीमित स्टॉक है, लिमिटेड है बहुत ज्यादा, तो आप ताकि जल्दी करें। ठीक है, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। जो भी चीज फ्री मिल रही है उसका उल्लेख जो है आपको अवश्य करना है, वो क्या अट्रैक्ट करता है सामने वाले को। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिसे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, कोई लाइन, कोई स्लोगन, ठीक है, वो लिख लो ताकि पढ़ने वाला जो है अट्रैक्ट हो जाए। फिर ठीक है, फिर आपको क्या करना है, संपर्क करें, फोन नंबर उल्लेख करें, जैसे फोन नंबर आपने जो भी लिख दिया, ठीक है, आपने फोन नंबर लिख दो जो भी लिखा है, ठीक है, उसका उल्लेख करें, जो भी XYZ आपने लिखना है वो कर दिया अपना, या फोन नंबर अपना जो भी है उससे देने से बचना चाहिए, सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलो भाई, ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। अब जैसे उदाहरण की बात करूं तो विज्ञापन लेखन के लिए छात्र यहां उदाहरण देखें कि रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बनाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। ये ठीक है, ये हेलमेट की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार किया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रक्षक हेलमेट, पहले तो आपने ब्रांड लिख दिया बड़ा बड़ा, यहां पे क्या किया, हेलमेट का एक अट्रैक्टिव चित्र बना दिया। ठीक है, हेलमेट का क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे, डायग्राम या चित्र जो भी बना देंगे। ऊपर देखो धमाका लिख दिया, यहां से आप
यहाँ भी लिख दिया धमाका, ठीक है। यहाँ पे लुभावने शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अट्रैक्ट करने वाला शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, यहाँ पर वस्तु के गुणों का उल्लेख ये स्टार में कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक सीमित, यानी कि सीमित स्टॉक है, यहाँ पे प्रेरक शब्द आपने लिख दिया, ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट की उपलब्धि, ये लो, ये भी लिख दिया आपने की पॉइंट्स। 15% की छूट आपने स्टार बना के लिख दिया, ठीक है। आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, हाँ, एक लाइन भी लिख दी बेहतरीन, तुकबंदी जिसको बोलते हैं ना, तुकबंदी वाली लाइन लिख दी, आकर्षक चित्र बना दिया, और विज्ञापित वस्तु का नाम आपने बीच में लिख ही दिया था कि जिस वस्तु का विज्ञापन आप कर रहे हैं, ठीक है। रियायत जो छूट है उसका उल्लेख आपने ये कर दिया परसेंट में। संपर्क यहां पर आपने लिख दिया, ठीक है, और एक बार अवश्य खरीदें, ठीक है, ऐसे लाइन करके आपने विज्ञापन तैयार कर लिया, ठीक है। और उदाहरण अगर हम देखें, नवांकुर प्ले स्कूल है, प्राइमरी प्ले स्कूल है, 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए, वहां पर स्कूल के लिए विज्ञापन आपको तैयार करना है, तो क्या करें, उत्तम भविष्य बनाइए, यहां लिख दिया, ठीक है। शिक्षार्थ आइए, आहा, स्वच्छ हवादार कमरे, अब देख अट्रैक्ट हो गए आप, खेल खेल में शिक्षा, आहा, खेलने को मिलेगा। नवांकुर प्ले स्कूल नाम लिख दिया। क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नवांकुर प्ले स्कूल में। ये क्या हो गई, तुकबंदी हो गई, क्या हो गया भाई, तुकबंदी लिख दी इन्होंने यहां पर, ठीक है। प्रशिक्षित अध्यापक यानी कि पढ़े लिखे अध्यापक, ये अट्रैक्ट कर दिया आपने। दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त, ये लो ये लो, और मुफ्त वाली चीज लिख दी तो और अट्रैक्ट हो गया आदमी, ठीक है। ये देखो एक तरीके से विज्ञापन जो बढ़िया तैयार कर दिया। और मैं बात करूं अगर रुचिकर परिधान शोरूम है कोई, ठीक है, उसमें बिक्री बढ़ानी है, सभी परिधानों पर 20% छूट है, भी दिखाना, इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कर, तो सेल लिख दिया बड़ा बड़ा, यहां भी सेल लिख दिया। मनमोहक एवं मन भावन कपड़ों को एकमात्र स्थान रुचिकर परिधान शोरूम, ये लो 20% की छूट है, ये भी सेल दिखा दी यहां पर, ठीक है। आधुनिक फैशन मन भावन रंग सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, एक बार सेवक अवसर दे, तुकबंदी भी लिख दी उन्होंने, ठीक है, और यहाँ सेल लिख दी, ठीक है। ये सब हो गया। और बात करें सरस्वती पुस्तक भंडार का, कैसे, यहाँ पे देखो इनका नाम लिख दिया। हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर मिलती हैं, ये लो आपकी NCERT पुस्तकें उपलब्ध है, ये लो, MRP 10% की छूट भी है, 12 के साथ 3 फ्री वाला इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि अट्रैक्ट हो जाओ, एक बार अवश्य पधारें, ये इन्होंने लिख दिया और तैयार कर दिया, यहाँ पे डायग्राम लगा दिया, ठीक है, खुल गया। लो अब बात करते हैं बाबू, अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद लेखन की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद लेखन की। तो अनुच्छेद लेखन में क्या करेंगे, अनुच्छेद लेखन में क्या करेंगे, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए, क्या करना, मुख्य विषय जो उससे भटकना नहीं अनुच्छेद लेखन में आपको, ठीक है। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए, फालतू का बढ़ाओ मत चीजों को। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए वाक्य। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाह में होनी चाहिए, प्रवाह में, फ्लो में होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है, ठीक है। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्दों में लिखित का निर्देश दिया गया हो, उन शब्दों सीमा को 5 अधिक शब्द होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियां समाई हैं, ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर क्या, आपके अगर एक मैं एग्जांपल की बात करूं तो मिट्टी तेरे रूप अनेक मान लो टॉपिक है, ठीक है। तो सामान्य धारणा लिखा, मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक, जीवन का आधार, कल्याणकारी रूप, बच्चों के लिए मिट्टी, ये आपने क्या कर दिया, की पॉइंट डिसाइड कर दिए। और आपने नीचे लिख दिया, प्राय किसी वस्तु को अंततः तुच्छ बनाना होता है, लोग कहते उठते हैं कि ये तो मिट्टी के भाव मिल जाती है, मिट्टी के बारे में लिख दिया, ठीक है। जब तक शरीर जिंदा रहता है तब तक मिट्टी से शांति और बेचैन, ठीक है, ये आपने चीज लिख दी, ठीक है। फिर बात करो ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा, ये अगर लिखना है तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है और समस्या का समाधान क्या है। तो एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में क्या किया, इन बातों को आपने समावेश कर दिया और एक आर्टिकल इस पे तैयार कर दिया। इस तरह से आप आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बात करो, ये देखिए आर्टिकल तैयार कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये संवाद 2 शब्द, अब अच्छा आर्टिकल हो गया, अब संवाद की बात आती है। किसकी बात आती है भाई, संवाद। संवाद इसकी बात आती है संवाद की। तो संवाद क्या है, संवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और वाद के मेल से, जिसका अर्थ क्या है, बातचीत। जिसका अर्थ क्या है बाबू, बातचीत। संवाद का अर्थ ही क्या है, संवाद का अर्थ जो है वो है बातचीत, और इसे हम वार्तालाप भी कहते हैं। 2 व्यक्तियों तयों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। 2 व्यक्तियों के बीच जो होगा उसे संवाद कहा जाएगा। और संवाद व्यक्ति के मन के भाव विचार जानने, समझने और बताने का उत्तम साधन है। संवाद मौखिक और लिखित दोनों रूप में किया जाता है। संवाद में स्वाभाविकता होती है, इसमें व्यक्ति की मनोदशा, संस्कार, बातचीत करने का ढंग आदि शामिल होते हैं। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा उसकी संवाद शैली और भाषा को प्रभावित करती है। हमें सामने वाले की शिक्षा और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर संवाद करना चाहिए। इसी बातचीत का लेखन संवाद लेखन कहलाता है।
प्रभावपूर्ण संवाद बोलना और लिखना एक कला है जिसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और समझ में आने वाली होनी चाहिए। संवाद बोलते समय सुनने वाले की मानसिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। संवादों को रोचक एवं सरस बनाने के लिए सूक्ति और मुहावरों का प्रयोग करो। संवाद लिखते समय विराम चिन्हों को उचित स्थान पर लगाना चाहिए। बोलते समय बालाघात और अनुतान को ध्यान रखना चाहिए। एक बार में एक या दो वाक्य बोलकर सुनने वाले की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। संवाद होता है, संवाद, कन्वर्सेशन। ठीक है। मान लीजिए आपको ने प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड में पिछले सप्ताह भूकंप आ गया। ठीक है, आप अपने मित्र के साथ भूकंप पीड़ित की मदद के लिए जाना चाहते हैं। आप अपने मित्र और स्वयं के बीच हुए संवाद की लेखन कीजिए। ठीक है, आप समीर हैं। ठीक है, तो आपने क्या उत्तर में देखो समीर लिखा। समीर, संजय, क्या तुम्हें उत्तराखंड में आए भूकंप की कुछ जानकारी मिली? आपने पूछा। संजय ने जवाब दिया, हाँ समीर, कल शाम को मैं अपने पापा के साथ दूरदर्शन पर समाचार देख रहा था, तभी इस बारे में जाना गया। ठीक है, समीर कहते हैं ऐसी प्राकृतिक आपदा देखकर मेरा तो मन भर आया। ठीक है, फिर संजय कहते हैं ठीक कहा समीर तुमने। टूट फूट चुके घर, तबाह हो गई जिंदगियां, धसी जमीन, टूटी सड़कें, जगह जगह शरणार्थी से बचे लोग को देखकर आंखों में आंसू आ गए। समीर कहते हैं मित्र, मैंने तो इन लोगों के आंसू पोंछने के लिए सोचा है। संजय कहते हैं क्या मतलब? समीर कहते हैं हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। संजय कहते हैं हमारे पास साधन भी तो नहीं है। समीर कहते हैं क्षण इच्छा और लगन से सब कुछ संभव है समीर। मैंने अपने स्कूल के कुछ छात्रों से बात की है तो वो शहर से तैयार हो गए हैं। आज हम अपना अपना सहयोग देंगे। इनमें दवाएं, माचिस, मोमबत्ती, कपड़े, खाने आदि शामिल होंगे। संजय ने कहा फिर क्या होगा? तो समीर ने कहा इन्हें लेकर मैं उत्तराखंड के उन शिविरों में जाऊंगा जहां पीड़ित लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। संजय ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी उनको सेवा करना चाहता हूं। और समीर ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। संजय ने कहा मैं कल सवेरे तुमसे मिलता हूं। तो ये क्या हो गया? संवाद हो गया संजय और समीर के बीच। ठीक है, और बात करूं किसी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, इससे किसानों की भूमि और रोटी रोजी छिन रही है। इस संबंध में दो मित्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। तो अमन क्या है? अमन ने कहा अरे श्याम कहां से चले आ रहे हो? श्याम ने कहा अपने मित्र के घर गया था जो नहर के उस पार वाले गांव में रहता है। अमन ने कहा क्यों, क्या जरूरत आ गई? तो श्याम ने कहा उसके गांव पास कुछ फैक्ट्री लगाए जाने की योजना है, वहां के किसानों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। तो अमन ने कहा देश के विकास के लिए फैक्ट्री की स्थापना जरूरी है। श्याम ने कहा वह तो है, पर क्या कभी सोचा है कि किसी किसानों की रोटी रोजी छिन जाएगी, वे भूखे मरने की विवश हो जाएंगे। अमन ने कहा सुना है कि सरकार परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देती है। श्याम ने कहा एक व्यक्ति के नौकरी के बदले सोना उगलने वाली जमीन पर फैक्ट्री लगाना ठीक नहीं, इससे लाभ कम नुकसान अधिक है। अमन ने कहा कैसे? श्याम ने कहा फैक्ट्रियां लगने से हरियाली नष्ट तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होगा जिसका दुष्प्रभाव दूरगामी होता है। अमन ने कहा इसका उपाय क्या है? तो श्याम ने कहा इसका विकल्प यह है कि इन फैक्ट्रियों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाए जहां भी भूमि पथरीली या ऊसर हो। अमन ने इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए। हाँ, इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और खाद्यान्न भी मिलेगा। ये आपका संवाद हो गया। ठीक है, और क्या संवाद के बाद क्या बात करें? तो संवाद हो गया। अब क्या बात करें? ईमेल लेखन। भाई ईमेल भी बहुत जरूरी है। ईमेल लेखन कैसे कैसे क्या किया जाएगा? तो ईमेल में क्या है? ईमेल किसे कहते हैं? तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, एक प्रकार का पत्र ही है जिसे डाक द्वारा ना भेजकर इंटरनेट के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजा जाता है। या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर हो सकता है। ईमेल बिना पता लिखे सही व्यक्ति तक पैसे पहुंचाया जाए तो जिस प्रकार पत्र को डाक द्वारा सही पते पर पहुंचाने के लिए उसमें पूरा पता लिखना होना जरूरी है, ठीक उसी तरह ईमेल के लिए एक एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक पते की जरूरत है। इस ईमेल को एड्रेस से ही आपका ईमेल सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए परीक्षित सर का इलेक्ट्रॉनिक पता है parikshit parikshit.sritavasTava श्रीवास्तवा @adda247.com। ठीक है, ये किनका है? परीक्षित सर का ईमेल एड्रेस है। अब जब भी आप रिसिपेंट एड्रेस में यह पता लिखकर ईमेल भेजेंगे तो ये ईमेल जो है वो परीक्षित सर को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? आपके अपने परीक्षित सर को
मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, तो ईमेल लिखने और भेजने के लिए आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी, जैसे जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, रैपिड मेल हो गया, या किसी कंपनी की ईमेल सर्विस। अब ईमेल लिखने के लिए हम ईमेल क्लाइंट पर लॉगिन करते हैं और फिर नई ईमेल कंपोज करते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ईमेल की फील्ड दिखाई देगी, यहां पर आपको फ्रॉम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फ्रॉम। अब फ्रॉम में क्या है? फ्रॉम में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है, यानी कि फ्रॉम मतलब जहां से भेजा जा रहा है, फ्रॉम मतलब जहां से भेजा जा रहा है। मान लो चिंटू मुझे ईमेल कर रहा है, तो चिंटू डॉट लालू @ ठीक है gmail.com, चिंटू का मेल है। ठीक है, चिंटू मुझे मेल करना चाहता है, चिंटू ने क्या किया, अपना मेल डाला। यदि आपको ईमेल भेजना है तो रिप्लाई करता है तो वह आप तक पहुंच सकता है। फ्रॉम में आपको अपना ईमेल लिखना होता है, यदि जिसको आपने ईमेल भेजा है वह रिप्लाई करता है तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, टू में आप जिसे भेजना चाहते हैं, मान लो चिंटू मुझे ईमेल भेजना चाहता है, तो मेरी ईमेल आईडी टू में लिख देगा कि परीक्षित, क्या लिख देगा भाई? परीक्षित PARIKSHIT.SRIVASTAVA श्रीवास्तवा @247.com। ठीक है, ये लिख दिया। टू में आप उस व्यक्ति या संस्था का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसके पास आप ईमेल भेजना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस में कभी भी खाली स्थान नहीं छोड़ना है। सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब है कॉपी टू या कार्बन कॉपी। ठीक है, इस भाग में आप जिस भी व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखेंगे उसे आपके ईमेल की एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, सीसी में जिसे लिखेंगे आपको ईमेल की उसकी कॉपी मिल जाएगी। आप यहां पर एक से अधिक ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप जो भी मुझे मेल कर रहे हैं, चिंटू जो भी मुझे मेल कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, चिंटू इस मेल की कॉपी अपने दोस्त मिंटू को भेजना चाहता है, तो सीसी में मिंटू, ठीक है, मिंटू @gmail.com लिख देगा। ठीक है, तो मिंटू को इसकी कॉपी पहुंच जाएगी। और सेंटू को भी भेजना चाहता है तो सेंटू का भी नाम लिख देगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या भरेंगे? सब्जेक्ट में आप उस विषय को लिखेंगे जिसके बारे में आप इस ईमेल को लिख रहे हैं। विषय स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट में आप जिस चर्चा में ईमेल लिख रहे हैं, आपको मान लीजिए पूछना है कि सर हिंदी का पेपर कब होगा या हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो सब्जेक्ट में आपने लिख दिया हाउ टू प्रिपेयर हिंदी। ठीक है, या आपने हिंदी में लिखा सर हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? टेक्स्ट एरिया ईमेल का वह भाग है जहां पर आप ईमेल का टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यह भाग भी लगभग आपके पत्र लेखन के मुख्य भाग जैसा ही है, पर इसमें हम कम औपचारिकताएं पूरी करते हैं हुए सीधे ईमेल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? आपको जो भी बात कहनी है कि सर मैं 10th क्लास में हूं, मैं 10th में हूं और मुझे ये सब्जेक्ट हैं, सर मुझे परेशानी हो रही, जो भी आप अपनी समस्या लिखना चाहते हैं आप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया। ठीक है, तो आप अब मान लो आपको क्या लिखना है? ईमेल लिखना है। तो आपके शहर में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने राज्य के खाद्य मंत्री को, अपने राज्य के क्या करना है? खाद्य मंत्री को क्या करना है? पर एक ईमेल लिखकर इस समस्या के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया। तो ठीक है, तो आप कौन लिख रहा है? चिंटू लिख रहा है, तो यहाँ पे चिंटू का मेल आ जाएगा। ठीक है, चिंटू.लालू@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे चिंटू का मेल आ गया। टू में मान लो खाद्य मंत्री को लिखना, जो भी खाद्य मंत्री का ABC डॉट खाद्य मंत्री का जो भी मेल है उसको लिखना, जिसको कॉपी भेजनी है उसका नाम लिख दिया, BCT जिसको। ठीक है, फिर खाद्य पदार्थ में मिलावट की समस्या के संदर्भ में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? विषय हो गया। और महोदय जो भी आपकी कहानी है वो लिख दो कि आप भली भांति जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आ पहुंचा है, जिसमें खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बहुत बढ़ जाती है, उनकी पूर्ति के लिए मिलावटी करने वालों का धंधा भी जोर पकड़ लेता है, जिससे ग्राहक बहुत परेशान होते हैं। आप संबंधित विभागीय कर्मचारियों को सचेत करें, जिससे वे जगह जगह छापा मारकर कार्रवाई हो और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनजीवन विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित हो सके। ठीक है, पवन आपका नाम। ठीक है, ऐसे ही छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने अनुरोध हेतु अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, तो आपने जो भी स्कूल है उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, XYZ। और फ्रॉम जो चिंटू भेज रहा है, चिंटू का मेल, जिसको भेज रहा है, जिसको कॉपी चाहिए, सब लिख दोगे और अपना पैराग्राफ तैयार कर दोगे। ठीक है, ये हो गई। ठीक है,
तो बाकी सारी पीडीएफ्स के लिए आपको क्या करना है, आपको दी गए क्यूआर को स्कैन कर लेना है ताकि आपकी हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए। ये जब इसको स्कैन करोगे तो फ्री क्लास की पीडीएफ के लिए आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। कम्युनिटी एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर के नाम से होगी, उसको ज्वाइन कर लोगे, वहां पर आपको डेली क्लास जो हमारी जो भी हिंदी की क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर बाबू और आपको कोई समस्या है, अगर कोई परेशानी है, तो दी गई मेल आईडी पर आप क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, अपनी क्वेरी यहां पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आपका है, ठीक है ना, कोई भी डाउट और क्वेरी है आपका तो यहां पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, और अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो क्या करना है आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना, सेशन को प्यारा सा कमेंट कर जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम। बहुत बच्चे कह रहे थे कि आप सर हिंदी बी वाले को, तो हिंदी बी वालों के लिए वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी, ठीक है। उसके लिए तैयार रहिएगा, रेडी रहेगा, उसके लिए बहुत जल्दी एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।